ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की नई और सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि नया साल आ चुका है 2026 का, और 2026 में आप सभी के लिए निकाली जा रही है सरकारी डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियां। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीडीएस की नई भर्ती के बारे में। अगर आप भी जीडीएस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, एबीपीएम और बीपीएम की नई भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2026 के अंदर। ये जो भर्ती है मामूली भर्ती नहीं है, सबसे बड़ी भर्ती है। आप यहां पर देख सकते हैं 32,500 से अधिक पदों पर ये बम्पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि केवल 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। मात्र 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। चाहे आप किसी भी शहर में या किसी गांव में भी आप रहते हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जीडीएस की इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि यहां पर कोई भी हाई परसेंटेज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप केवल मान लीजिए 40% से 35% से 50% से कितनी भी परसेंटेज अगर आपकी आई है तो कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन आप केवल 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं, मिनिमम टू हाईएस्ट परसेंट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा जाता है। तो इस बार भी ये जो भर्ती निकल कर आई है बिल्कुल सीधी भर्ती है और कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आवेदन करने से पहले जो दस्तावेज हम आगे आपको बताने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, उनको तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब ये भर्ती निकाली गई थी तो काफी सारे कैंडिडेट्स ने आवेदन किए थे, अप्लाई किए थे, बट काफी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है यहां पर रिजेक्ट हो गए थे। तो इस बार वो गलती आपको नहीं करनी है। अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए लिस्ट आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके आवेदन कर सकें। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कब से कब तक और कैसे करने हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो और वो भी इन भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो यह रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटे का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे दोस्तों और बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि इंडिया पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती है जीडीएस की। इस साल 2026 का ये नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है जीडीएस की नई भर्ती का। कहां से? इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग की तरफ से भर्ती निकाली जा रही है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से कितने कितने पद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पहले ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, जिसे आप सभी जानते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम साथ ही साथ निकाली जाती है भर्ती, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की भर्ती है। मैं स्पेशली खास करके गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए कहना चाहता हूं कि आप जीडीएस के लिए आवेदन ना करके बीपीएम और एबीपीएम के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यहां पर 32,500 प्लस भर्ती आपको देखने को मिल रही है। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्तियां हैं। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी का बेसिक पे स्केल आप देख सकते हैं 10,000 से 29,380 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इससे बढ़ करके काफी शानदार आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है, जिसकी पूरी जानकारी आप गाइस नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब यहां पर एज लिमिट क्या है? तो यहां पर इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो होने वाली है वो है कम से कम 18 साल, यानी कि 18 साल की तो एज आपकी होनी ही चाहिए। अगर आप 18 साल से एक दिन भी छोटे हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम 40 साल, यानी कि 18 से लेकर के 40 साल तक की यहां पर एज रखी गई है। फिर भी अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के
कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैंडिडेट्स, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 45 तक के हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ओबीसी को 43 साल तक की एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आईसीयू में छूट का बेनिफिट आपको मिलने वाला है एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट लेकर के आप जो है आवेदन जरूर कीजिएगा। अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 फीस है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है, ठीक है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निशुल्क है, निल है, ठीक है। कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से आवेदन कर रहे हैं तो, ठीक है, कैटेगरी वाइज। और नीचे आते हैं। अब दोस्तों जीडीएस की इस भर्ती के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, मतलब इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। तो इस भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, केवल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। अब मेरिट का मतलब यह होता है कि जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, परसेंटेज ज्यादा होगी, उसी को यहां पर जो है मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, हर साल यही होता है, जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं उसी को यहां पर जॉब देखने को मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये डर मत जाइएगा कि आपके परसेंटेज कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर काफी सारे कैंडिडेट जो हैं फॉर्म भरने में गलतियां करते हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाले जाते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, जिसके कम मार्क्स होते हैं उसको यहां पर जॉब मिल जाती है, जिसका खुलासा आपको यहां पर कोई नहीं करता, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है, आवेदन कीजिएगा। आपको यहां पर जो है ज्यादा एफर्ट करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्म भर के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बात मानिए मेरी, आपको सिर्फ आवेदन करना है, ठीक है। तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मात्र 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 10th कक्षा पास है, 10वीं कक्षा पास है, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं ग्रेजुएट पास है, तब भी आपको 10वीं के आधार पर ही आवेदन करना होगा, ठीक है। तो 10वीं तो पास होना बहुत जरूरी है। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो लिस्ट आप सभी के सामने है। ये तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4, मैक्सिमम 20, ठीक है। जो 4 आप काम में ले रहे हैं वही 20 आपको लगानी है, ध्यान रखिएगा, संभाल के रखिएगा। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और यहां पर एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर काफी सारे बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। एक ही सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको फॉर्म में डालना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलतियां काफी सारे कैंडिडेट्स करते हैं और उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, गलती मत कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट से तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना है। डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से तो आपका सर्टिफिकेट देना होगा, और अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट से तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी यहां पर आपको एक बात बता दें, एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है सब कुछ यहां पर बता रखा है, यहां आकर के आप देख सकते हैं 23 अलग अलग राज्य हैं, पहले से लेके आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो इन राज्यों से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आप एमपी में रहते हैं और झारखंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज, वहां की जो लोकल भाषा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना आपको बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं, आपको नौकरी मान लो मिल गई तो बाद में आप वहां का जो लोकल जो भाषा है उसको समझ नहीं पाएंगे तो आप वो जॉब छोड़ सकते हैं। तो गलती मत कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा जहां पर आप रहते हैं वहीं पर ही आप आवेदन करें, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अच्छे से आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने के लिए आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, मान लीजिए अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान स्टेट को सेलेक्ट करना होगा, सर्कल को, और यहां पर अपने डिवीजन सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। डिवीजन सेलेक्ट करके आप जो है आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन जैसे इसके शुरू होंगे ऑनलाइन, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेदन करना है। जनवरी और फरवरी में इसके आवेदन चलेंगे, और आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए, ताकि भर्ती आते ही आप फटाफट से आवेदन कर सकें और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो सके। इस भर्ती की पूरी